चलिए अब हम अपने घर जाएंगे। बेटा जी, बात क्या है? कुछ अब बताइएगा। चलिए बस, हमें ना अपने घर जाना है बाबूजी। आप चलिए यहाँ से चलिए। बेटा जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहू बहू एक मिनट। बेटा, जाने से पहले जाने का वजह नहीं बताओगी हमको? हम जानते हैं तुम हमेशा वही करती हो जो तुमको सही लगता है, और हम तुम्हें वैसा करने से रोकेंगे भी नहीं। पर तुम्हारा ससुर होने के नाते इतना तो हक बनता है ना कि मुझे पूछ सकें कि इस तरह से घर छोड़ के काहे जा रही हो? ससुर जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कह पाए। हमारे जाने के बाद ना आप मिस्टर जी से पूछ लीजिएगा कि इस हालत में भी हम जो है घर छोड़ के काहे जा रहे हैं, और हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए बाबूजी। आप सब प्लीज मुझे इसे मत देखिए। अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बेटा जी, जो भरोसा होता है ना, बहुत बड़ा चीज होता है, और इसी भरोसा के दम पर आपने हमसे पूरे परिवार के सामने आकर कहा कि बाबूजी हमको यहाँ से ले चलिए, और हम आपसे बिना कोनो सवाल किए लेकर चले आए। काहे कि हम आपका भरोसा को कमजोर नहीं करना चाहते थे। बाबूजी भी आप पर उतना ही भरोसा करते हैं, और इसी भरोसा के दम पर हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके और दामाद बाबू के बीच में ऐसा क्या हुआ, बताइए हमको। बाबूजी, वो हम उदयपुर गए थे ना। अगर तुम रागिनी नहीं तो कौन हो? आई एम सांगिनी।
आई लव यू, यू एंड ओनली यू। फिर तो खूब मजाक बनाया आपने दामाद बाबू का। हा? अरे बेटा जी, तो मजाक का ना बात था, दुखी होने का क्या बात है इसमें भाई? आप समझे नहीं बाबूजी, वो आई लव यू जो है वो उन्होंने हमें नहीं, उन्होंने संगिनी को बोला था। संगिनी और रागिनी तो बेटा जी आप ही न है? और आपने कहा भी कि दामाद बाबू नशे में भी थे। आप और सृष्टि समझते काहे नहीं है? हमने मिस्टर जी को ना संगिनी के रूप में वो कल्पना दी है जिसकी वो कामना करते हैं। एक मॉडर्न लड़की, छोटा छोटा कपड़ा पहनने वाली, अंग्रेजी में बतियाने वाली। अगर वो अब्बियों की तरफ आकर्षित तो है ना बाबूजी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें अपनाया तो था, लेकिन दिल में चाहत दबा के। अगर हम उनसे जबरदस्ती शादी नहीं करवाते ना बाबूजी, तो वो अपने लिए ना एक ऐसी लड़की लाते। भाभी, हम जानते हैं कि हमारे और आपके विचार कभी नहीं मिले, लेकिन आप ये भी जानती है कि हम आपका आदर बहुत करते हैं। तो इतने दिनों में हमसे अगर कोई गलती हो गया हो ना, तो छोटा समझकर माफ कर दीजिए। आज हमारा भी सोच रहा हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपके जो मन में बात घर कर गया है ना, उसको निकाल दीजिए। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। तुम भी अपना ध्यान रखना है। चलते। हम क्या कहे तुमसे? परमात्मा ने बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन इस दुख की घड़ी में तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो अच्छे नहीं दिखा पाते बेटा। तुमसे एक बात कहना चाहते थे हम, समझ नहीं आ रहा कहे कि नहीं। कही ना बुआ जी, क्या कहना चाहते हैं? सृष्टि, अनुराग और रागिनी का रिश्ता राह भटक गया, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम उस रिश्ते को वापस राह पर ले आओ। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, ये विष्णु जी का घर है। हम इस घर को और इस घर से जुड़े रिश्ते को कभी बिखरने नहीं देंगे। हम हर वो काम पूरा करेंगे जिसे विष्णु जी ने अधूरा छोड़ा है। यहाँ तक कि पहले हम भी यही मानते थे, लेकिन जब हमने विष्णु जी का प्यार देखा तो हमें महसूस हुआ कि हमारे लिए उनसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। अनुराग जी, रागिनी ये बात जानती है कि आपने उससे प्रेशर में आकर शादी की। आप भले उसे जितना प्यार जताते रहे, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो आपकी पसंद नहीं, आपकी मजबूरी है। और फिर जब उसने आपको संगिनी की ओर झुकते हुए देखा, तो जो बात उसने खुद से छुपा कर रखी थी वो उसकी आंखों के सामने आ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।